इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कीव पर रूस का फाइनल अटैक की तैयारी रूस ने कर ली है। कीव में फिर 2 बड़े धमाके हुए हैं, तो एक के बाद एक यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाके हो रहे हैं। अब तक 4 धमाके हो चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कीव यूक्रेन की राजधानी है और इस पर फाइनल अटैक की तैयारी रूस कर चुका है। चारों तरफ से कीव को इस वक्त घेरा हुआ है और कीव को लेकर के यूक्रेन की सेना ने एडवाइजरी भी जारी की है कि वो सुरक्षित इलाकों में चले जाए। लोगों को बंकरों में रहने के लिए कहा गया है। मेट्रो स्टेशन के पास भी धमाके हुए हैं और काफी नुकसान भी पहुंचा है। मेट्रो स्टेशन में लोगों ने पनाह ली हुई है, अपने परिवार के साथ मौजूद हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि कीव में फिर 2 बड़े धमाके हुए हैं और पिछले 8 दिनों से कीव के लोग धमाकों के साए में जीने को मजबूर हैं। महायुद्ध की सबसे बड़ी कवरेज। यूक्रेन जो है इसी मार को झेल रहा है। हमले में किस तरीके से एक आदमी रूस से लेकर यूक्रेन तक, पोलैंड से लेकर रोमानिया तक, टैंक और मिसाइलों का कहर। यूक्रेन के हर बॉर्डर, हर शहर की खबर। तबाही की ये खौफनाक तस्वीरें जुड़ रही हैं। साथ साथ प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ी हुई है और नीरज भी। डिब्बों में भी भीषण आग लगी। युद्ध क्षेत्र से लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर, जिसमें सैनिकों के बजाय यूक्रेन के कुछ नागरिक बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें फौरन एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों की टीम इन लोगों की जान बचाने में जुट गई। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई गई। तो वहीं रूस के हमले से अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिलाओं को बचाने के लिए उन्हें फौरन अस्पताल के बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया गया, जहां कुछ महिलाओं ने अपने बच्चों को जन्म दिया। इस बीच यूक्रेन ने अपनी सेना की जांबाजी का एक वीडियो जारी किया, जिसके जरिए उसने ये दिखाने की कोशिश की कि रूसी फौज को उसने किस तरह खदेड़ा और 7 दिन बीत जाने के बाद भी वो डटकर उनका सामना कर रही। और अपने इस दावे को साबित करने के लिए यूक्रेन की सेना ने यह वीडियो शेयर किया, जिसमें रूस की सेना की नाकामी और उनकी जांबाजी के सबूत पेश किए गए। वीडियो में रूस के कई टैंकों की तबाही और उनके सैनिकों से भिड़ते यूक्रेन के लोग दिखाए गए। साथ ही ये भी दिखाया गया कि यूक्रेन की फौज से बचने के लिए कैसे रूसी सैनिक झाड़ियों में छिप गए थे। यही नहीं, जमीन से लेकर आसमान तक रूस को पटकनी देने के कई किस्से यूक्रेन के इस वीडियो में देखने को मिले। कई सैटेलाइट तस्वीरों को भी इस वीडियो में जगह दी गई। ये वो तस्वीरें हैं जिनमें रूस के टैंकों को आग लगाने के बाद उनसे धुआं उठता दिखाई दिया। उधर यूक्रेन पर कब्जा जमाने के लिए बीते 7 दिन से चल रही जंग के बीच कई जगहों पर रूस के फौजियों ने सरेंडर कर दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें कोनोतोप शहर से भी सामने आई, जिनमें साफ दिखा कि यूक्रेन के लोगों के सामने कोनोतोप में रूस के सैनिकों ने हथियार डाल दिए। बताया गया कि रूसी जवानों ने शहर के मेयर को यह धमकी दी कि या तो पूरा शहर उनके सामने सरेंडर कर दे या फिर उसे जोरदार धमाके से वो उड़ा देंगे। इस पर वहां के लोग भड़क गए और उन्होंने रूस के सैनिकों को घेर लिया, जिसके बाद हाथ ऊपर करके वो जवान वहां से जाते दिखाई दिए। इसी तरह का एक और वीडियो यूक्रेन की संसद की तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक रूसी टैंक दिखाया गया। दावा है निकोलेव शहर में रूस के सैनिक उस टैंक को छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। एक ऐसी ही तस्वीर में कुछ रूसी सैनिक यूक्रेन के फौजियों के सामने घुटनों पर बैठे नजर आए और उनके पीछे दूसरे विश्व युद्ध में देश के लिए जान गंवाने वाले जांबाजों की मूर्ति दिखी। वहीं जंग से जूझ रहे यूक्रेन ने यह दावा किया कि उसने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की फौज ने अपने इस दावे से जुड़े कुछ आंकड़े भी दिए, जिनमें बताया गया कि यूक्रेन की सेना अब तक रूस के करीब 6000 सैनिकों को ढेर कर चुकी है। यूक्रेन ने यह जानकारी भी दी कि उसकी सेना ने रूस के 30 लड़ाकू विमान मार गिराए और यूक्रेन पर हमला करने आए 31 हेलीकॉप्टर और 3 ड्रोन भी तहस नहस कर दी। दावा तो यह भी है कि उसने रूस के 211 टैंकों और 355 गाड़ियों को बर्बाद कर दिया। इसके अलावा यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूस के 200 से ज्यादा सैनिकों को बंदी बनाने का भी दावा किया गया। इस बीच एक के बाद एक अमेरिकी कंपनियां भी रूस पर प्रतिबंध कड़े करती जा रही हैं। गूगल, फेसबुक और ट्विटर के बाद अब आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने भी रूस के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। उसने वहां के अपने सभी स्टोर बंद कर दिए, जिस पर कुछ लोगों का गुस्सा भड़क गया और ऐसे ही एक आदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो एप्पल का आईपैड अपने हाथों में लिए हुए दिखाई दिया। इसके बाद उसने आईपैड को जमीन पर रखा और उस पर हथौड़े से वार करने लगा।
हथौड़े के लगातार वार से उसकी स्क्रीन चकनाचूर हो गई। फिर उसने अपने पास बैठे एक लड़के को हथौड़ा दे दिया और उसने भी आईपैड को तोड़ना शुरू कर दिया। वीडियो में दिख रहे आदमी ने खुद को पुतिन का समर्थक बताया। इससे पहले एप्पल ने एक बयान जारी कर यूक्रेन पर रूस के हमले को गलत ठहराते हुए रूस में अपने सभी स्टोर बंद कर दिए। यानी अब रूस में आईफोन और आईपैड जैसे एप्पल के प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही रूस के सरकारी मीडिया के ऐप को भी एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से हटा दिया। यही नहीं, कंपनी ने रूस में एप्पल पे की सर्विस पर भी रोक लगा दी। खार्किव पर रूस की सेना के हमले और तेज हो गए। जंग के पहले दिन से ही रूस ने इस शहर पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन 7 दिन बीतने के बाद भी यूक्रेन की सेना के आगे उसकी एक नहीं चली। क्योंकि यूक्रेन के सैनिकों ने शहर के अंदर घुसे रूसी सैनिकों को कई बार खदेड़ दिया। उनके काफिलों पर ताबड़तोड़ हमला करके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया, जिसके बाद रूस ने खार्किव के अलग अलग हिस्सों में मिसाइल हमले तेज कर दिए। उसकी एक मिसाइल ने वहां पुलिस मुख्यालय की इमारत को निशाना बनाया। हमले के बाद बिल्डिंग की छत आग की लपटों से घिरी दिखाई दी। पुलिस के जवानों में अफरा तफरी मच गई। तभी इमारत की छत का एक हिस्सा टूटकर तेज आवाज के साथ नीचे गिर गया। थोड़ी देर बाद पुलिस मुख्यालय की बिल्डिंग की छत पर लगी आग और भड़क गई। नीचे खड़े पुलिस वालों ने मदद के लिए अपने साथियों को आवाज लगाई, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती, उसने बिल्डिंग के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिसे बुझाने में 10 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया। इसके बाद पुलिस मुख्यालय में लगी आग तो बुझ गई, लेकिन खार्किव शहर के दूसरे हिस्से जलते रहे। पूरे शहर में जहां नजर गई तबाही के निशान ही दिखाई दिए। और वहां से एक ऑयल टैंकर में लगी आग की भीषण तस्वीरें भी सामने आईं। बताया गया कि रूसी सैनिकों ने ऑयल टैंकर को निशाना बनाया, जिसके बाद वहां सड़क के एक बड़े हिस्से पर आग फैल गई। साथ ही वहां से उठे काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। खार्किव की एक टैंक बनाने की फैक्ट्री पर भी रूस ने मिसाइल दागी। इसके बाद वहां हुए धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। जबकि शहर के बीचों बीच भी रूस ने एक के बाद एक कई हमले किए, जिसकी वजह से वहां के आसमान में धुएं का बवंडर जैसा दिखाई दिया। उधर खार्किव पर हो रहे हमलों में मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। यूक्रेन के मुताबिक वहां कब्जा नहीं कर पाने से बौखलाया रूस अब अस्पतालों पर भी हमला करने से नहीं हिचकिचा रहा। और वहां के एक अस्पताल की तस्वीरें यूक्रेन के दावे को सही साबित करती दिखी। रूसी मिसाइल की मार से अस्पताल के कई हिस्से बुरी तरह टूट गए, जबकि उसके अंदर रखा सामान भी कबाड़ में बदल गया। खार्किव में 7 दिन से भीषण जंग चल रही है और इस जंग के निशान शहर के दूसरे इलाकों में भी दिखे। बड़ी बड़ी इमारतें मलबों में बदली हुई नजर आईं। सड़कों पर कई किलोमीटर तक सिर्फ टूटी हुई बिल्डिंगों के टुकड़े बिखरे दिखे। कई गाड़ियां जलकर लोहे का ढांचा भर रह गईं। इस बीच राहत बचाव में लगी टीमें हमले का शिकार हुए लोगों को टूटे फूटे घरों से निकालती दिखी। बताया गया कि रूस के हमले में वहां अब तक 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 125 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए।